सर आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है बेटा? हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, अब चलो आ मैं रही। शुरू से स्टार्ट करता हूँ। पाइथन में जो मॉड्यूल्स होते हैं आपके, जो मॉड्यूल होता है आपका, इट इज़ जस्ट लाइक अ कोड लाइब्रेरी। जैसे सी में आपकी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, उसको आप इंक्लूड कराते हो अपने प्रोग्राम में। लाइब्रेरी फाइल्स आर नथिंग बट दे आर कलेक्शन ऑफ फंक्शंस या सेट ऑफ फंक्शंस जिसको अपने प्रोग्राम में आप यूज़ करना चाहते हो। उसी तरह से पाइथन के मॉड्यूल्स जो हैं आपके, इट वर्क्स लाइक सिमिलर सिमिलर टू दैट योर कोड लाइब्रेरी और योर पैकेजेस इन जावा। जैसे जावा में पैकेजेस होते हैं, आप उनको इंक्लूड करा सकते हो। पैकेजेस आर नथिंग बट आर सेट ऑफ फंक्शंस। उसी तरह से मॉड्यूल्स जो होते हैं आपके पाइथन में, वो भी आपके सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना चाहते हो। मॉड्यूल्स आपके दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, एक होते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। आप यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स भी क्रिएट कर सकते हो। आप यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने कोई कीवर्ड नहीं यूज करना। आप जस्ट एक फाइल बनाइए। एक फाइल मैंने बनाई माई मॉड्यूल के नाम से। उसमें मैंने एक फंक्शन ले लिया ग्रीटिंग का, और उसमें मैं एक नेम पैरामीटर पास कर रहा हूँ, और मैं इसमें उसको प्रिंट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको सेव करूंगा, तो मैं इसको सेव करूंगा माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से। अब मेरा मॉड्यूल एक क्रिएट हो गया। मॉड्यूल इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन पाइथन। उस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन को मैं किसी और प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करूँगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट में मैंने मॉड्यूल का नाम जो मैंने दिया था ऊपर, वो दे दिया, इंपोर्ट माई मॉड्यूल। अब इस माई मॉड्यूल के फंक्शंस को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैं माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग, और जो भी हम इसमें पैरामीटर, मैंने एक जोनाथन पास कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मैंने मॉड्यूल डिफाइन किया था, उसके फंक्शन को मैं इस प्रोग्राम में भी यूज कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको रन करूंगा, इट विल प्रिंट हेलो जोनाथन। ठीक है। तो मॉड्यूल के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम मॉड्यूल का नाम देते हैं और फंक्शन का डॉट फंक्शन का नाम। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स इन मॉड्यूल। अब मॉड्यूल में आप फंक्शंस, मॉड्यूल के अंदर हम फंक्शंस ले सकते हैं, वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। वेरिएबल्स में आप एरेज ले सकते हो, डिक्शनरीज ले सकते हो, ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम विद डिक्शनरी। अब मैंने क्या किया, इस मॉड्यूल के अंदर जो मैं मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ माई मॉड्यूल, इसमें मैंने बजाय कि फंक्शन लेने के, मैंने एक डिक्शनरी इंक्लूड कर दी। डिक्शनरी में बेटा दो चीजें होती हैं, की और उसकी वैल्यू। की मैंने नेम ले ली, नेम को वैल्यू दे दी जॉन, एज ले ली 36, कंट्री ले ली, उसको वैल्यू दे दी नॉर्वे। ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। अब मैं इस पर्सन वाले जो मैंने ये पर्सन वाली डिक्शनरी बनाई है, इसको मैं किसी और प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको फिर इंपोर्ट माई मॉड्यूल कर दिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल में, जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ माई मॉड्यूल डॉट पर्सन वन, अब मैं इस डिक्शनरी, अब देख सकते हैं आप मॉड्यूल से मैं इस पर्सन वन वाली डिक्शनरी को एक्सेस कर सकता हूँ। और मैंने उसकी पर्सन वन में एज मैंने की डाल दी। तो जो पर्सन वन की एज होगी दैट इज 36, मैंने डिक्शनरी में डिफाइन की थी, वो वैल्यू इस वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगी। तो मॉड्यूल से आप उसके अंदर प्रेजेंट फंक्शंस, उसके अंदर प्रेजेंट वेरिएबल्स, डिक्शनरीज, उनको भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, आउटपुट विल बी 36। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट इज नेमिंग अ मॉड्यूल। मॉड्यूल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट उसको जो एक्सटेंशन देनी है दैट इज डॉट पी वाई। जब भी आप उसको सेव करेंगे विद द मॉड्यूल नेम डॉट पी वाई। अगर मॉड्यूल को रीनेम करना है, रीनेम करने के लिए
हम एज कीवर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर माई मॉड्यूल बनाया था, उसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ mx, तो मैं क्या लिखूंगा, इंपोर्ट माई मॉड्यूल एज mx। ठीक है बेटा, तो माई मॉड्यूल की जगह मेरा वो एज mx वो उसको ट्रीट करेगा, और उसकी एज जो भी थी वो हमने प्रिंट कर दी। बाकी ये वही काम करेगा जो आपका माई मॉड्यूल कर रहा था, बस उसका नाम बदल दिया हमने। माई मॉड्यूल का नाम हमने mx रख दिया। अब मैं mx डॉट डिक्शनरी का जो नाम था उससे मैं उसके की से उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गए बेटे हमारे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। इसके अलावा पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं हमारे, काफी सारे होते हैं, बट जो हमारे सिलेबस में है दो तीन ही है। दैट इज योर टाइम, डेट टाइम, सिस्टम मॉड्यूल, कैलेंडर मॉड्यूल। ये थोड़े बहुत मॉड्यूल्स हैं जो हम आपका डिटेल में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेटफॉर्म एक हमारा इनबिल्ट मॉड्यूल होता है या बिल्ट इन मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने इंपोर्ट प्लेटफॉर्म कर दिया। फिर मैं इसका फंक्शन यूज कर रहा हूँ, सिस्टम फंक्शन। सिस्टम फंक्शन मुझे बता देता है कि जो पाइथन है वो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हो, यूनिक्स में कर रहे हो, इट विल रिटर्न यू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब मैं लिख रहा हूँ प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो एक्स को ये वैल्यू दे देगा विंडोज। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है, उसमें मैं उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर रहा हूँ। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो विंडोज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स को भी यूज कर सकते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स और यूजर डिफाइंड में फर्क क्या है? यूजर डिफाइंड में आप अपना मॉड्यूल खुद क्रिएट करोगे, बिल्ट इन में आपके जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स पहले ही प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं पाइथन में, उनको आप एक्सेस कर सकते हो फॉर डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट इज योर डायरेक्टरी फंक्शन। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो जितने भी फंक्शन है आपके मॉड्यूल के उसकी पूरी लिस्ट आपको दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के अंदर कितने सारे फंक्शंस हैं। तो मैंने डायरेक्टरी फंक्शन में प्लेटफॉर्म को पास कर दिया। तो ये देखो आप कितने सारे फंक्शंस हमें प्लेटफॉर्म वाले मॉड्यूल में मिलते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। नेक्स्ट इज इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल। इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल का मतलब है कि अगर हम कुछ पार्ट मॉड्यूल का यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए एक मॉड्यूल है उसके अंदर आपने एक फंक्शन भी डिफाइन किया हुआ है और उसके अंदर आपने एक डिक्शनरी भी डिफाइन की हुई है, पर मैं सिर्फ फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ या सिर्फ डिक्शनरी को यूज करना चाहता हूँ। एक मिनट बेटा होल्ड करना। हेलो, हाँ जी बबलू जी। हेलो, हेलो, हाँ जी बबलू जी। हाँ जी, बताया नहीं, बनाया था फिर वो स्मार्टफोन वाला, अभी भेज रहे हैं बस 2 मिनट में। हेलो, हाँ जी बेटा। तो इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल, हम फ्रॉम जो कीवर्ड है वो तब यूज करते हैं हम मॉड्यूल में से सिर्फ कुछ पार्ट को एक्सेस करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने ये माय मॉड्यूल बनाया, इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ग्रीटिंग के नाम से और एक डिक्शनरी भी डिफाइन कर दी। दो चीजें मैंने इस मॉड्यूल में डिफाइन कर दी। अब मैं इसको प्रोग्राम में सिर्फ डिक्शनरी को यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट जिसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, फ्रॉम के बाद मैंने लिख दिया माय मॉड्यूल। माय मॉड्यूल में से मैं सिर्फ किसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, पर्सन 1 को। अब मैं पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं उस मॉड्यूल में से कुछ पार्ट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने सिर्फ डिक्शनरी को इसमें इंपोर्ट किया है, तो मैं डिक्शनरी को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसलिए हम फ्रॉम कीवर्ड को यूज करते हैं। फ्रॉम कीवर्ड जो हमारा यूज होता है कि अगर हम मॉड्यूल में मान लीजिए 2-3 चीजें हैं, आपका फंक्शन भी है, आपके वेरिएबल्स भी हैं, उसमें से मैं कुछ पार्ट उसके इंक्लूड करना चाहता हूँ बजाय कि पूरे मॉड्यूल के, तो मैं फ्रॉम कीवर्ड यूज करता हूँ। ठीक है,
क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। मॉड्यूल का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट वी कम टू सिस्टम मॉड्यूल। ये भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है हमारा। ये हमें फंक्शन और वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है पाइथन के रन टाइम एनवायरनमेंट के। पाइथन का जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो उसके उसमें जो फंक्शंस यूज होते हैं वो फंक्शंस आपके सिस्टम मॉड्यूल में मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके कुछ फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट इज योर सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट वी। argv ये क्या करता है? इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट पास टू अ पाइथन प्रोग्राम। मान लीजिए हम पाइथन प्रोग्राम में के डॉस प्रॉम्प्ट पे आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट्स को ये रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मॉड्यूल बनाया टेस्ट डॉट पी वाई, उसमें मैंने इंपोर्ट किया सिस, फिर मैंने उसमें प्रिंट कर दिया हेलो वेलकम टू ट्यूटोरियल, उसको फॉर्मेट कर दिया आर्गुमेंट वन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के हिसाब से। तो जब मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को डॉस प्रॉम्प्ट से, तो मैंने पाइथन, पाइथन के बाद मैंने प्रोग्राम का नाम लिख दिया, उसके बाद मैं जो भी लिख रहा हूँ मार्टिन पाइथन हेलो मार्टिन वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, तो ये मेरे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये इसको रिटर्न करेगा मार्टिन, और अब इसमें 1 और 2 को रिटर्न कर रहा है, तो इट विल रिटर्न द फर्स्ट पैरामीटर मार्टिन एंड द सेकंड पैरामीटर पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एग्जिट फंक्शन। एग्जिट फंक्शन क्या करता है? अगर आप प्रोग्राम से एग्जिट बैक करना चाहते हो पाइथन कंसोल से या कमांड प्रॉम्प्ट से, वहां से एग्जिट करने के लिए हम सिस्टम डॉट एग्जिट फंक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम साइज। इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ वेरिएबल कैन टेक। अगर हम मैक्सिमम साइज वाला दे देते हैं फंक्शन, तो इट विल रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर जो आपका पाइथन में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज सिस्टम डॉट पाथ। ये पाथ वेरिएबल, पाथ फंक्शन क्या करता है आपका? इट इट इज एनवायरनमेंट वेरिएबल जो कि जितने भी पाइथन के मॉड्यूल्स हैं उनका पाथ आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम डॉट पाथ लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, इट विल गिव द पाथ ऑफ ऑल द अवेलेबल मॉड्यूल्स ऑफ द इनबिल्ट मॉड्यूल्स ऑफ द पाइथन। देन इज सिस्टम डॉट वर्जन। इट गिव्स द वर्जन ऑफ योर लेटेस्ट, जो इंटरप्रेटर है आपका पाइथन का, जो इंटरप्रेटर आप यूज कर रहे हो, मान लीजिए हम 3.8.2 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्जन आ जाएगा 3.8.2। ये हमें पुराना दिखा रहा है 3.7.0। ठीक है, it will give you the version of the Python. तो this is all about your system module. इसी तरह से आपका एक टाइम मॉड्यूल होता है बिल्ट इन, ये भी बिल्ट इन मॉड्यूल होता है टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल में हम टाइम रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो टाइम मॉड्यूल यूज करने के लिए भी हम इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइम को। इसके जो कुछ कॉमनली यूज फंक्शन है उसमें सबसे पहला फंक्शन है टाइम फंक्शन। टाइम डॉट टाइम, टाइम फंक्शन जो है ये नंबर ऑफ सेकंड्स रिटर्न करता है सिंस एन इपॉक। इपॉक का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको युग बोलते हैं, एक युग बीते जाना। बट कंप्यूटर में जो हम इसको ले रहे हैं टाइम सेकंड्स, हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? करंट डेट तक या करंट टाइम तक, फ्रॉम जनवरी 1 1970। ये हमने एक इपॉक माना हुआ है। मतलब आप करंट आज की डेट में टाइम डॉट टाइम का फंक्शन देते हो, तो 1970 से लेके टिल डेट या टिल सेकंड, जितने सेकंड्स आए हैं टोटल, इट विल रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स टिल इपॉक। इपॉक मतलब इट इज द टाइम जब से हमने टाइम बिगेन किया है कंप्यूटर में, और वो हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है इपॉक का, दैट इज जनवरी 1 1970। ठीक है बेटा, अराउंड अबाउट 50 ईयर्स हो गए आपके, अगर हम देखें 50 साल का हमने एक इपॉक लिया हुआ है। इपॉक का मतलब होता है युग, एक युग। देन नेक्स्ट फंक्शन इज सी टाइम। सी टाइम आपका क्या करता है? ये इनपुट लेता है सेकंड्स,
जो आपने कैलकुलेट किए थे ऊपर वाले में, टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स सिंस इपॉक उसको आर्गुमेंट लेता है, और ये आपको लोकल टाइम या जो भी आपका करंट टाइम है वो प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप देखिए सेकंड्स पास कर दिए ये टिल इपॉक, और ये मैंने इस फंक्शन में पास कर दिए। तो जब मैं लोकल टाइम प्रिंट करूंगा इट विल शो मी द डेट अप टू दीज सेकंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम डॉट स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन क्या करता है, अगर हम अपने प्रोग्राम में डिले डालना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन में कुछ सेकंड्स की डिले डालना चाहते हैं, तो हम स्लीप फंक्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं मैंने टाइम को इंपोर्ट किया, इसके बाद पहले मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट की, वो एकदम प्रिंट हो जाएगी, बट उसके बाद मैंने 2.4 सेकंड्स का डिले डाल दिया। तो ये स्टेटमेंट जो सेकंड वाली इसके बाद जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 2.4 सेकंड्स के बाद प्रिंट होगी। ठीक है बेटा, अब टाइम से रिलेटेड और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस हमें स्ट्रक्चर ऑफ टाइम, स्ट्रक्ट टाइम जो क्लास है हमारी, एक क्लास होती है इसमें पाइथन में, उसके अंदर हमें बहुत सारे टाइम के फंक्शंस मिल जाते हैं। उसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है। इसमें आपका आ जाता है, फर्स्ट इज योर लोकल टाइम, ठीक है, सेकंड इज योर जीएम टाइम। जीएम टाइम फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ सेकंड्स लेता है सिंस इपॉक, और स्ट्रक्चर टाइम के हिसाब से आपको आउटपुट दे देता है। स्ट्रक्ट टाइम मतलब जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, जो हमने क्लास डिफाइन की हुई है टाइम की, उसके हिसाब से टाइम रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये जस्ट आप एग्जांपल्स हैं, इसके थ्रू गो थ्रू हो जाना। बाकी आपके जो मेन फंक्शंस यूज होंगे टाइम के, दैट इज अप टू योर टाइम डॉट स्लीप। स्लीप तक भी आप अगर कर लेते हो इसको कवर, दैट इज इनफ। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसको चाहे आप करो चाहे ना करो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें एक जो फंक्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज एसटीआरएफ टाइम। एसटीआरएफ टाइम क्या करता है, ये आपका पूरा आर्ग्यूमेंट लेता है एज अ टप्पल, और एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है आपके करंट टाइम की। ठीक है, अब इसने इनपुट ली एज अ अब मैं मिनट, डे और ईयर, मंथ, डे और ईयर, और आवर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में, ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। हमारे टाइम को, जो भी टाइम हमारा आ रहा है लोकल टाइम, उसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। उसकी फॉर्मेटिंग के लिए मैं ये एसटीआरएफ टाइम यूज करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। ठीक है, ठीक है, स्लीप फंक्शन हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट इज योर डेट टाइम फंक्शन मॉड्यूल। इसके बाद हमारा आता है डेट टाइम मॉड्यूल। पाइथन में डेट का एज सच कोई मॉड्यूल नहीं होता, डेट्स के लिए हम यूज करते हैं डेट टाइम मॉड्यूल। इसके लिए भी हमें, अगर हमें डेट और प्रिंट करनी है, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम मॉड्यूल को, फिर इसमें हम फंक्शन यूज करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपको करंट डेट और टाइम प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब मैं ईयर के साथ वीक डे भी रिटर्न कराना चाहता हूँ। अब मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेट टाइम फंक्शन, डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, करंट टाइम प्रिंट कर दिया, उसके बाद मैंने करंट ईयर प्रिंट कर दिया, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन यूज किया, और उसमें सिर्फ मैंने डे ले लिया। डे के लिए मैंने परसेंटेज ए लिख लिया, और ये स्ट्रिंग मैंने ऊपर डिफाइन की हुई है, ये आप देख सकते हो लिस्ट। अगर हमें सिर्फ डे प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम एसटीआरएफ टाइम, जो टाइम स्ट्रक्चर होता है, उसके सारे के सारे आप मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज ए से मुझे करंट डे, उस ईयर का डे मुझे मिल जाएगा कि 2020 में आपका जो आज वीक डे कौन सा चल रहा है। ठीक है, देन इज डेट ऑब्जेक्ट्स। डेट टाइम से हम डेट के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट टाइम, डेट टाइम डॉट डेट टाइम,
मैंने ये डेट दे दी 17/5 2020 और इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, डेट टाइम जो क्लास होती है इसमें 3 पैरामीटर्स ये इनपुट लेता है, दैट इज ईयर, मंथ एंड डे। तो इस तरह से मैं इसको पैरामीटर्स पास करके इसके ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। टाइम की तरह आपका strf टाइम डेट टाइम के अंदर भी अवेलेबल होता है, इसमें भी हम अपने डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब मैं नेम ऑफ द मंथ प्रिंट करना चाहता हूँ, करंट ईयर का या करंट डेट का, तो ये मैंने करंट डेट दे दी इसको, मंथ, देन ईयर, मंथ, डे एंड योर ईयर मैंने आवर टाइम दे दिया। तो जब मैं परसेंटेज बी करूंगा इट विल गिव मी द योर नेम ऑफ द मंथ। परसेंटेज ए से वो नंबर बता देगा, परसेंटेज बी से वो आपका, और ये सारे डायरेक्टिव्स या जो मैंने परसेंटेज वाले स्ट्रिंग्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे आपको मैंने लिस्ट दे दी है। इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट से आउटपुट ले सकते हो। नेक्स्ट इज कैलेंडर मॉड्यूल। टाइम डेट की तरह ही हमारा एक कैलेंडर मॉड्यूल भी अवेलेबल है, तो उसमें हम इंपोर्ट कैलेंडर कर देंगे। उसके बाद ईयर मैंने ले लिया एक वेरिएबल वाई वाई 2017, मंथ ले लिया 11। अब कैलेंडर में मैं मंथ, कैलेंडर डॉट मंथ मुझे क्या रिटर्न करेगा, पर्टिकुलर कैलेंडर का, पर्टिकुलर ईयर का जिस मंथ को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैंने इसको इनपुट क्या दे दिया, ईयर दे दिया 2017, मंथ दे दिया नवंबर 11। तो ये नवंबर वाला कैलेंडर मुझे शो कर देगा। ठीक है, अगर मैं पूरे ईयर का कैलेंडर देखना चाहता हूँ तो मैं आई विल गिव कैलेंडर डॉट कैलेंडर देन 2018 टू 16। तो ये मुझे पूरे ईयर का 2018 का कैलेंडर मुझे शो कर देगा। नेक्स्ट इज योर मैथ मॉड्यूल। पाइथन में आपका मैथ मॉड्यूल भी होता है, इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस यूज कर सकते हो। बिल्ट इन मैथ फंक्शन में आपका सबसे पहला फंक्शन आता है मिन एंड मैक्स। मिन और मैक्स फंक्शन हमें लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मिन x इज इक्वल टू मिन 5, 10, 25, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी इस लिस्ट में से वो प्रिंट कर देगा। मैक्स हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे हमारा नंबर नेगेटिव हो इट विल रिटर्न द पॉजिटिव वैल्यू। पावर ऑफ एक्स वाई फंक्शन विल रिटर्न x रेज टू पावर y। फॉर एग्जांपल मैं 4 रेज टू पावर 3 प्रिंट कराना चाहता हूं, तो आई विल राइट डाउन POW। POW का मतलब पावर ऑफ 4 पावर 3, इसका मतलब हो गया 4 पावर 3, 4 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब मैथ मॉड्यूल्स में आपके जो यूज करने के लिए हमें मैथ मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला फंक्शन जो यूज करते हैं हम, दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न कर देता है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और हम जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं वो इसमें हम पास कर देंगे। 64 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 8। ऐसे ही हमारे दो फंक्शंस और हैं, मैथ डॉट सील एंड मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट सील आपका क्या करेगा, नंबर को राउंड करेगा अपवर्ड, मतलब बढ़ती तरफ, टू द नियरेस्ट इंटीजर, और मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, राउंड करेगा नंबर को डाउनवर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैथ डॉट सील 1.4। अब 1.4 का जो बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 2। 1.4 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 2। राउंड ऑफ करने के बाद तो हम ये रिटर्न क्या करेगा, सील आपका रिटर्न करेगा अपवर्ड्स में। फ्लोर में इसने 1.4 से छोटे नंबर पे राउंड किया है। 1.4 से अगर हम छोटा नंबर एस्टिमेट करें क्या आएगा, 1, तो इट विल रिटर्न 1। ऐसे ही हमारा मैथ डॉट पाई फंक्शन होता है, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई। तो अगर हमने सर्कल का एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर करना है, तो वहां पे आप पाई फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो ये कुछ आपके मॉड्यूल्स थे जो हमने कवर किए हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन में हमने फिर कवर किया है, दैट इज योर सिस्टम मॉड्यूल, योर टाइम मॉड्यूल, टाइम डेट, डेट टाइम मॉड्यूल,
एंड योर मैथ मॉड्यूल। ये 4 मॉड्यूल आपने, ठीक है, इसके नोट्स मैंने आपके क्लासरूम पे भी डाल दिए हैं और आपके व्हाट्सएप ऑल दिस कोड्स, इसके एग्जांपल्स भी ट्राई कर लेना बेटा। किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना। हाँ जी, एनी डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट है यू कैन। अंकित, किसी को बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी अंकित, यस सर। एनी डाउट? हाँ जी बोलो, क्लियर नो हो गया सर। बेटा? हाँ हाँ जी। बोलो, क्या डाउट है बताओ, कहाँ पे डाउट है बताइए बेटा, इसमें कहाँ पे डाउट है? सर टाइम मॉड्यूल बताना। हाँ जी, टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल में बेटा हम टाइम यूज करते हैं। टाइम से रिलेटेड फंक्शंस में हमारा जो सबसे पहला फंक्शन आता है दैट इज टाइम डॉट टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन ही बोलते हैं इसको। टाइम फंक्शन हमारा क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स सिंस एन इपॉक। अब इसमें इपॉक का मतलब क्या होता है, 1970 से लेके जनवरी 1 1970 से लेके टिल डेट आज तक का जितने सेकंड्स बनते हैं इट विल रिटर्न इन सेकंड्स। हमेशा टाइम फंक्शन किस में रिटर्न करेगा, सेकंड्स में। ठीक है, मान लीजिए अगर आप आज कैलकुलेट करते हैं 1970 से लेके जनवरी 1 1970 से लेके आज तक जितने सेकंड्स बनते हैं वो सेकंड्स आपको ये रिटर्न कर देगा। टाइम फंक्शन हमेशा आपको सेकंड्स में रिटर्न करता है। ठीक है, इपॉक का मतलब पता लग गया सबको? इपॉक का मतलब है इट इज अ, हिंदी में हम इसको युग बोलते हैं, एक युग बीत जाना, हम कहते हैं ना एक युग, युग बीत गया। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो हम सिस्टम है हमारा, उसमें हम जनवरी 1 1970 हमने एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है, उससे हम काउंट करना शुरू करते हैं टिल डेट। नेक्स्ट इज योर सी टाइम फंक्शन। सी टाइम फंक्शन हमें लोकल टाइम, आज का जो लोकल अभी जो टाइम हुआ है डेट और टाइम, वो आपको ये प्रिंट करके देता है। बट इसके लिए हमें सबसे पहले इसको नंबर ऑफ सेकंड्स पास करने पड़, इसको हम ये पैरामीटर क्या पास करता है, लेता है इपॉक। सिंस इपॉक का मतलब है कि आप आप आज तक का टाइम कैलकुलेट कर लीजिए पहले, आज तक के जितने सेकंड बने उसको आप सी टाइम में पास कर दो। सी टाइम में आपका लोकल, आज की लोकल डेट और टाइम वो आपको दिखा देगा। ठीक है बेटा, सी टाइम आपको टाइम रिटर्न करता है, बट वो इनपुट क्या लेता है, नंबर ऑफ सेकंड्स, जहां से जिस टिल इपॉक। नेक्स्ट इज योर स्लीप फंक्शन करते हैं प्रोग्राम में चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहली स्टेटमेंट के बाद वो आफ्टर 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स हो, तो हम उतना ही टाइम दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कुछ हमारे टाइम के फंक्शंस थे। ठीक है, यही 3 फंक्शंस बहुत हैं आपको, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस फंक्शंस। इसके बाद एक इसमें जो मैंने फंक्शन बताया था आपको, स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट strf टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, strf टाइम, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। अगर हम टाइम को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं मंथ डे ईयर में, आवर मिनट सेकंड में, तो हम strf टाइम को यूज करते हैं। ठीक है, ये 4 फंक्शंस आपके टाइम के हैं। ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर हो गया अंकित? हाँ जी। हाँ जी बेटा, हाँ जी सर, हो गया। हेलो, क्लियर है बेटा? हो गया सर, क्लियर। जसमीत, आपको कोई डाउट है? पूजा, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, ये नोट्स मैंने भेजे हुए हैं आपको,
लेक्चर 13 के नाम से ये नोट्स है, क्लासरूम में भी डाले हुए हैं, जस्ट गो थ्रू ऑल दीज नोट्स, ठीक है। और आपके सेशनल में चार चैप्टर आएंगे, ठीक है, दैट इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ठीक है। कोई नहीं, अभी सेशनल आपके 18 से स्टार्ट है, अभी आपके पास टाइम है, जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स जो मैं भेजता हूँ, और इसमें किसी को भी कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी, ठीक है बेटा, थैंक यू।